हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 39 टू द पावर 40 और 40 टू द पावर 39 में से कौन सा नंबर बड़ा है। एक्स टू द पावर वाई फॉर्मेट में अगर कोई नंबर होता है तो जो नीचे नंबर है उसको बेस बोलते हैं और पावर में जो नंबर है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, लेकिन हम पहले एक डिटेल्ड तरीके से करेंगे और बाद में उससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। इस नंबर को हम ए मान लेते हैं, इस नंबर को बी मान लेते हैं। हम जिस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं उस मेथड में जिस नंबर का बेस छोटा है उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जिस नंबर का बेस बड़ा है उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो a डिवाइडेड बाय b अगर हम करेंगे तो 39 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 40 टू द पावर 39। दोनों जगह हम 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 40 मल्टीप्लाइड बाय 39 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 40 टू द पावर 40। इसे हम लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाइड बाय 39/40 टू दी होल पावर 40। इतने नंबर को हम p मानकर चलते हैं। तो p हमारा क्या हुआ 39 डिवाइडेड बाय 40 टू दी पावर 40। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 40। तो अगर हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/40 टू दी पावर 40। 1 प्लस एक्स टू द पावर n के फॉर्म में कोई नंबर होता है उसका सीरीज एक्सपेंशन क्या आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस समथिंग एल्स। तो इसमें एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है। उसके लिए कंडीशन ये होती है कि 1 प्लस एक्स शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो अगर हम इस रिलेशन को नेगेटिव नंबर्स के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम सिर्फ 0 से छोटी और -1 से बड़ी नंबर्स के लिए ही यूज कर पाएंगे। जो p है 1 माइनस 1/40 टू द पावर 40, इसमें x क्या है -1/40 और n क्या है 40। तो इसमें अगर इस रिलेशन को यूज करना चाहेंगे तो क्या आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय -1/40। 1 प्लस एन एक्स होता है ना, तो ये आ जाएगा इट विल बी ग्रेटर देन 0। लेकिन इस रिलेशन को हम कंपैरिजन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमें 0 के अलावा कोई नंबर चाहिए। तो हम इस तरीके से ना करके हम p को कुछ अलग तरीके से लिखते हैं 1 माइनस 1/40 टू द पावर 20 टू द होल पावर 2। तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसमें n की वैल्यू क्या है 20 और x की वैल्यू क्या है -1/40। इस रिलेशन को हम अब यूज करते हैं तो क्या आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय -1/40 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा p विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस 1/2 टू द पावर 2, यानी कि p विल बी ग्रेटर देन 1/4। जो हमारा a डिवाइडेड बाय b था वो क्या था 40p, यानी कि a डिवाइडेड बाय b विल बी ग्रेटर देन 40 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, यानी कि a डिवाइडेड बाय b इज ग्रेटर देन 10, दैट इज a इज ग्रेटर देन b। ये ओरिजिनल रिलेशन में a इज ग्रेटर देन b, यानी कि 39 टू द पावर 40 इज ग्रेटर देन 40 टू द पावर 39। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अगर दो नंबर हमें दी हुई हैं a टू द पावर b और b टू द पावर a के फॉर्म में है वो, तो ज्यादातर केसेस में हम कह सकते हैं कि जिसका एक्सपोनेंट बड़ा होगा वो नंबर बड़ी होगी, यानी कि इफ b is greater than a, तो a to the power b will be greater than b to the power a। if b is less than a, तो हम कह सकते हैं कि a to the power b will be less than b to the power a। बस इसकी एक कंडीशन है कि a और b बराबर ना हो। a और b बराबर होंगे तो दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे और a और b दोनों 3 या 3 से बड़े होने चाहिए। 3 या 3 से बड़े क्यों होने चाहिए ये नंबर, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज करिए 1 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, इनमें कंपैरिजन करना है तो पहला नंबर आ जाएगा 1, दूसरा नंबर 2। इसका मतलब 1 टू द पावर 2 इज लेस देन 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2 होता तो 2 टू द पावर 3 आ जाएगा 8 और 3 टू द पावर 2 आ जाएगा 9। तो 2 टू द पावर 3 इज लेस देन 3 टू द पावर 2। लेकिन आगे के नंबर्स में 3 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 3 को कंपेयर करते हैं
3 to the power 4 81 होता है, 4 to the power 3 64 होता है। तो इसमें 3 to the power 4 इज ग्रेटर देन 4 to the power 3। और भी आगे चल के देखते हैं, 4 to the power 5 और 5 to the power 4 को कंपेयर करते हैं, तो क्या आएगा? 4 to the power 5 1024, 5 to the power 4 625। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्सपोनेंट बढ़ता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। तो एज ए जनरल रूल, जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा है वो ज्यादा पावरफुल होगा। बाकी शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए ये याद रख सकते हैं आप।